नमस्ते। तुम कब जाओगे अतिथि का यह पार्ट 2 और इसमें कठिन वाक्यों को मैं समझा रही हूँ जिस पर प्रश्न बनते हैं, पूछे जाते हैं और जो पढ़ते समय मुश्किल लगती है। तो सबसे पहले लेखक की व्यंग्य शैली की बात हुई थी, उसका नमूना देखिए कि तुम जहाँ बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो। लेखक अतिथि के लिए लक्ष्य बना के लिख रहा है। उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है, देख रहे हो ना। इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रहती हैं। विगत 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूँ। हर जगह व्यंग है कि लेखक तारीखें बदल रहा है, कैलेंडर फड़फड़ा है, जिससे कि मेहमान को याद आ जाए कि उसे जाना भी है कि वो कब आया था। तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है कि आज चौथा दिन है, तुम्हारे सतत आतिथ्य का चौथा भारी दिन, पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट्स भी इतने समय चांद पर नहीं रुके थे जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा करके मेरे घर आए हो। समझ में आ रहा है ना व्यंग्य? तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरे जमीन पर अंकित कर चुके। तुमने एक निजी अंतरंग संबंध मुझसे स्थापित कर लिया। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बैजनी चट्टान देख ली। तुम मेरी काफी मिट्टी खोद चुके। अब तुम लौट जाओ अतिथि। तुम्हारे जाने के लिए उच्च समय अर्थात हाई टाइम है। क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती? जैसे पिक्चर में फ्लैशबैक होता है ना, ऐसे ही लेखक ने चौथे दिन से इस पाठ की शुरुआत की। तो ये आपको व्यंग्य शैली का सुंदर सा नमूना समझ में आया होगा। अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण लाइंस जिनकी व्याख्या आपको मुश्किल लगती वो समझाती हूँ कि एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर तक साथ नहीं रहते। ये आपको पिछले वीडियो में समझाया था कि देवता तो वो होता है जो दर्शन दे के चला जाए। मनुष्य के साथ तभी उसकी पूजा और सम्मान का संबंध है। देवता ऐसा तो नहीं है कि हमेशा के लिए हमारे साथ हो। तो अगर अतिथि देवता है तो आपको इस सीमा को नहीं लांघना चाहिए। आप भी हमारे घर आए, अच्छी गर्मजोशी से हमने स्वागत किया, आतिथ्य किया, मेहमान नवाजी की अच्छी मधुर स्मृतियों के साथ आप चले जाएं। तो ये इस पंक्ति का अर्थ है। दूसरा, अंदर ही अंदर मेरा बटुआ कांप गया। आपको ये आशय स्पष्ट करना है। तो ये लेखक ने कब कहा? जब अतिथि ने जाने का नाम नहीं लिया। जब लेखक के घर मेहमान आया, उसे लगा कि अब तो हमारे महीने का बजट बिगड़ने वाला है। अब तो हमें मुश्किलों का सामना पूरे महीने करना पड़ेगा। ये जो खींचतान चलेगी, इसका असर पूरे परिवार पर आएगा। तो आपको मध्यम श्रेणी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का पता होना ज़रूरी है कि वो तो अपना दर्द युवा में व्यक्त भी नहीं कर पाता। उसे तो अंदर ही अंदर सुबकना होता है और पूरे परिवार का खर्च चलाना होता है। एक लेखक पंक्ति आई कि लोग दूसरे की होम की स्वीटनेस को काटने को ना दौड़ें। जब लेखक गुस्से में आ जाता है तो मन में ही उसके प्रश्न और उत्तर चलते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं मेहमान कि किसी के घर आए और डेरा ही डाल लिया, स्थायी पड़ाव जैसा रहने लग गए। मेहमान हैं, आए और जाने का बात करें तभी तो हमारा घर हमें स्वीट होम लगेगा। दूसरों के घर में मेहमान नवाजी से आपको तो मज़ा आएगा, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उधर ही परमानेंट अपनी जगह बना लें। और ऐसा अगर करेंगे तो उसकी स्वीटनेस खत्म हो जाएगी। तो ये बात लेखक ने इस पंक्ति के द्वारा समझाने की कोशिश की है। एक सबसे बड़ी पंक्ति और कठिन जो बच्चों को लगती है वो है संबंधों का संक्रमण के दौर से गुजरना। जब लेखक के घर मेहमान लंबे समय रहा तो संक्रमण शब्द का समझना जरूरी है। संक्रमण किसे कहते हैं? संक्रमण एक अवस्था का दूसरी अवस्था में जाना, इस प्रक्रिया का नाम संक्रमण है। तो इधर लेखक जैसे आप टीनेज से जवान होने की स्थिति है या बचपन जा रहा है, किशोरवय आ रही है, तो इस तरह जो संधि काल होता है उसे संक्रमण कहा जाता है। लेखक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।
मेहमान के आने पर उसके मधुरता, संबंधों में बहुत अधिक मधुरता थी, अंतरंगता थी, लेकिन धीरे धीरे वो मधुरता कटुता में बदल गई। बात करने के सारे विषय समाप्त हो गए। दोनों बहुत प्यार से जो बातें खत्म ही नहीं हो रही थी, अब 3 और 6 की तरह अलग अलग कोनों में बैठे हुए थे। परिवार में भी पत्नी भी नाराज हो गई थी। डिनर से चले थे, लंच से चले थे और खिचड़ी पर आ गए। अर्थात अब किसी के मन में बनाने का उत्साह नहीं रहा था। तो जो मधुर स्मृतियाँ थीं, जो स्वागत में गर्मजोशी थी, उसमें एक ठंडापन, फिर उसमें धीरे धीरे आक्रोश बढ़ जाना, फिर गुस्से में बदल जाना। और इसके बाद तो लेखक कहता है कि उसने मन ही मन सोच लिया कि चौथे दिन तक भी अगर जाने की बात नहीं की तो गेट आउट भी एक शब्द होता है और मैं ये बोल दूंगा। तो ये जो प्यार से नफरत तक बदलने की स्थिति है, मेहमान और देवता से मनुष्य और राक्षस में बदलने की जो स्थिति है, इसी को लेखक ने संक्रमण कहा है। एक से दूसरी स्थिति में जाना और उसका रूप ले लेना। तो ये संक्रमण काल आपको अच्छी तरह समझ में आया कि संक्रमण के दौर से गुजरना क्या है। तो ये पंक्ति आपको बहुत अच्छी तरह स्पष्ट हुई होगी। अब इसके साथ ही हमारी भारतीय संस्कृति तो यही कहती है कि मेहमान का स्वागत करें, जितनी हमारी अच्छी स्थिति हो उतना करें। वर्तमान संदर्भ में हम बात करें तो ये मुश्किल हो गया है। तो इधर दोनों का ही फर्ज क्या है, लेखक यही समझाना चाहता है कि आज शहरी व्यस्तता या पति पत्नी दोनों के कामकाजी होने से मेहमान का फर्ज है कि वो उनकी सहूलियत देखकर समय लेकर जाए, और वहीं मेहमान का फर्ज है कि तैयारी से सहूलियत देखकर जाए, और मेजबान का फर्ज है कि कोई यूं ही नहीं आता इतनी व्यस्तता में, आता है तो उसका अपना काम होता है। तो हमारा जितना हम उसको अच्छा कर सकते हैं, किसी को शहर की ज़रूरत होती है, किसी को शिक्षा की ज़रूरत होती है शहरों के लिए, किसी को खरीदारी के लिए चाहिए आपका साथ, तो जितना संभव हो एक ऐसा रिश्ता कायम करें जिसमें कोई दिखावा ना हो। हम साफ तरीके से अपनी बात और परेशानी बता सकें और मेहमान की भी परेशानी जान सकें। तो इस तरह हमें अपनी संस्कृति की इस विशेषता को निभाना भी है और मेहमान और मेजबान दोनों के रूप में सामान्य शिष्टाचार सीखना है। यही इस पाठ का उद्देश्य है। धन्यवाद।